हेलो लिebe Leute। तो जैसे कि मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने लिखा था कि वी विल डू इट टुमारो। सो आज इसकी डिटेल वीडियो है जिसमें मैं अच्छे से समझाऊंगी कि जर्मन ग्रीटिंग्स कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। हाँ, तो शुरू करते हैं। हालो, हालो इट मीन्स हेलो। तो हम इंग्लिश में बोलते हैं ना हेलो, सो वही है, जर्मन में उसको हालो बोलते हैं। देन जो हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो गुड मॉर्निंग जर्मन में क्या बोलते हैं? गुडन मॉर्गन। व्हाट? गुडन मॉर्गन। द प्रोनाउंसिएशन शुड बी करेक्ट। गुडन मॉर्गन। अनदर इज गुड आफ्टरनून। वी से गुड आफ्टरनून। In German, we say Guten Tag. Tag means day, good day. We also say good day in formal situations. So, there are two meanings of this word Guten Tag, good afternoon, and good day. Third one is Guten Abend. We say good evening बोलते हैं ना, so उसी को ही हम Guten Abend बोलते हैं. Abend means evening. तो Abend means evening, इसीलिए हम गुड इवनिंग बोलते हैं Guten Abend को. ओके, सो द लास्ट वन इज़ गुड नाइट। सो जब हम बेड पे सोने से पहले ये बोलते हैं, जब हम बेड पे सोने जा रहे होते हैं तब हम बोलते हैं गुड नाइट। गुड नाइट, गुटन नहीं, गुड नाइट। सो दीज आर फ्यू। अभी हम और भी कर रहे हैं। सो ये है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाय, इन सब के लिए। अभी हम बाय से रिलेटेड, सी यू सून, इन सब से रिलेटेड भी देखने वाले हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। हाँ, तो आपके लिए मैंने कुछ और वर्ड्स भी सर्च करे हैं जो हेलो से ही रिलेटेड हैं। मीन्स हेलो को और कैसे बोल सकते हैं जर्मन में, और कहाँ कहाँ पे, मीन्स कौन से पार्ट पे जर्मनी के यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर वर्ड्स। सो हेलो को हमने बहुत सारे वर्ड्स में कैटेगराइज कर दिया है जो कि यूज़ होते हैं जर्मनी में। सो हम एक एक करके उन्हें भी देखेंगे। उन्हें देखने के बाद हम चलेंगे अपने लास्ट के कुछ वर्ड्स पे जो कि हैं सी यू सून, डांके, इनसे रिलेटेड। सो लेट्स सी। So guys, it's my humble request to you that if you are liking this video, please give it a thumbs up and subscribe this channel for more updates. So देखो, एक लैंग्वेज ना उसके सराउंडिंग्स पे भी डिपेंड करती है। इट मीन्स कि देखो, मेरे कहने का ये मतलब है कि जर्मनी जो है वो काफ़ी सारी जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज़ से जुड़ा हुआ है, जैसे ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, इन सब में जर्मन पीपल्स रहते हैं, वो जर्मन बोलते हैं, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। सो इससे बहुत डिपेंड करता है कि हम नए नए वर्ड सीखें जो जर्मन में यूज़ होते हैं। सो ऐसे ही हम हेलो के भी काफ़ी सारे वर्ड सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रिया से। सो ग्रूस गॉट, ऑस्ट्रिया से आया ये वर्ड, ये जर्मनी में भी बोला जाता है। सो ग्रूस गॉट इज मीन्स कि हेलो। ओके, नेक्स्ट इज ग्रूस जी एंड ग्रूस डिश। इट्स ऑल्सो द सेम मीनिंग। इनका मतलब सेम ही है, हेलो ही है मतलब, बट इसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, दैट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का। तो जो हमारा ग्रूस जी है, देखो जी एंड दू में एक बहुत बड़ा फ़र्क है ये कि जब हम सेकंड पर्सन को एड्रेस करते हैं तो जनरली हम इंग्लिश में यू बोल देते हैं, बट इन जर्मन वी यूज़ टू वर्ड्स इन टू डिफरेंट सिचुएशंस। व्हेन वी टॉकिंग फॉर्मली वी यूज़ द वर्ड जी, ठीक है, वी एड्रेस बाय saying z word. Okay, and when we are talking to our friends we use do. So it's maintain the difference of formal and informal. तो ऐसे ही ये लैंग्वेज में भी दिख रहा है कि ग्रूस जी इज इट मीन्स कि हेलो इन फॉर्मल सिचुएशंस, एंड ग्रूस डिश इज अ इनफॉर्मल ग्रीटिंग। डिश इज अ यूज फॉर डू। गुड मॉर्निंग को भी हम एक दो तरीके से और बोलते हैं, जैसे मॉइन। नॉर्थ जर्मनी के अंदर मॉइन यूज़ होता है गुड मॉर्निंग में। अभी देखो, अभी हम सिर्फ लैंग्वेज को ऐसे छोटा मोटा सा पढ़ रहे हैं, ठीक, कि इस वर्ड का ये मतलब है, इस वर्ड का ऐसे यूज़ करते हैं, वैसे यूज़ करते हैं। बट जब हम रियल कन्वर्जेशंस देखेंगे ना, और जब वो आपस में बात करेंगे एंड कुछ हम वीडियोज़, सीरीज़, इन सब के थ्रू हम इन वर्ड्स को सीखेंगे तो और जल्दी सीखेंगे। एंड ये वर्ड्स ऐसे हैं कि अगर आपने पहले ही पढ़े होंगे तो आप इजीली समझ पाओगे उनको, और हमारे पास ये आइडिया रहेगा कि हाँ, इस वर्ड को ये भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने गुटन मॉर्गन पढ़ा है तो सिर्फ वही गुटन मॉर्गन वर्ड हर जगह यूज़ होगा। नहीं, जर्मनी में अलग अलग वर्ड्स हैं उसी सेम वर्ड के मीनिंग्स, ठीक है। तो अभी हम इस चीज़ को नहीं समझ रहे, बट जब हम रियल लाइफ की, जब हम लोगों से बात करेंगे, जर्मन पीपल से बात करेंगे, या फिर उनकी आपस की वीडियो देखेंगे बात करते हुए, तो हमें हाँ ये पता होगा कि चलो गुटन मॉर्गन, अच्छा मॉइन मॉइन बोल रहा है, इसका मतलब हमने ये पहले ही पढ़ा हुआ है, इसका मतलब है गुड मॉर्निंग। हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये मॉइन क्यों बोल रहा है या फिर मॉइन का क्या मतलब होएगा। हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई गुड मॉर्निंग है इसका मतलब।
और गुड मॉर्निंग का मतलब सिर्फ गुटन मॉर्गन ही नहीं होता, मॉइन भी होता है इसका मतलब। तो इसलिए हमें ये वर्ड सीखने ज़रूरी हैं। और बेसिकली ये नॉर्थ जर्मनी के पीपल यूज़ करते हैं। और जैसे मतलब ऐसा होता है ना कि कहीं कहीं का एक्सेंट से हम वहाँ के लोगों का पता लगा लेते हैं, कि जैसे हमारे इंडिया में भी होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर एक्सेंट बोल रहा होता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ वो इस स्टेट से बिलोंग करता होगा। तो ऐसे ही जर्मनी का भी है, अगर कोई मॉइन वर्ड यूज़ करा होगा, क्योंकि जनरली तो हम गुटन मॉर्गन सुनते हैं, बट कोई मॉइन वर्ड यूज़ करा होगा गुड मॉर्निंग के लिए, तो वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि वो नॉर्थ जर्मनी से बिलोंग करता है। एंड जैसे मैंने बताया था कि स्विट्ज़रलैंड में भी एंड ऑस्ट्रिया में भी जर्मन पीपल्स हैं, जर्मनी वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, तो उनके लिए जो गुड मॉर्निंग है वो कैसे बोलते हैं, कि वो बोलते हैं ग्रुत्सी, ग्रुत्सी, सी, ग्रुत्सी। तो ये वर्ड वो यूज़ करते हैं गुटन मॉर्गन के लिए। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर फ्यू वर्ड्स। ओके, सो लेट्स कम टू द एंड में जाने से पहले हम कुछ वर्ड सीख लेते हैं जो कि एंड से ही रिलेटेड है, इट मीन्स बाय से रिलेटेड है। जब हम जा रहे होते हैं तो हम कैसे कैसे बाय, सी यू सून, इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो वर्ड यूज़ होता है बाय के लिए वो होता है चुस, चुस, चुस वर्ड बाय के लिए होता है यूज़। लेकिन ऐसे ही अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो ऐसे ही सैवस, सैवस, ये बाय के लिए यूज़ होता है साउथ जर्मनी में। एंड ये तो हो गया बाय के। अब आगे बढ़ते हैं, आउफ वीडरज़ेन, वीडर इट मीन्स अगेन, जेहन, जेहन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है देखना, सी, ठीक है। तो आउफ वीडर जेहन, आउफ वीड जेन, तो इसका मतलब है सी यू अगेन। तो हम जा रहे होते हैं तो बोलते हैं ना बाद में मिलेंगे या फिर कभी मिलेंगे, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं। एंड जब हम कॉल पे बात कर रहे होते हैं, एंड जब हम बोलते हैं कि चलो बाद में बात करते हैं या फिर कभी और कॉल पे बात करते हैं, तो हम जर्मन में बोलते हैं आउफ वीडर ह्योरन, आउफ वीडर ह्योरन, ह्योरन इट मीन्स कि लिसनिंग, एंड वीडर अगेन, तो आउफ वीडर ह्योरन। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, टू वर्ड्स, बिस्बाल्ड, बिस्बाल्ड, बिस्बाल्ड मीन्स सी यू सून। हम ना कुछ भी वर्ड लगा देते हैं ऐसे, बिस मॉर्गन इट मीन्स कि कल मिलते हैं या फिर, है ना, तो समझ गए होंगे। तो बिस बाल्ड इट मीन्स सी यू सून, अभी कोई एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है कि कल मिलना है परसों मिलना है, तो बिस बाल्ड इट मीन्स सी यू सून, जल्दी मिलेंगे। एंड बिस स्पेटर, स्पेटर मीन्स लेटर, तो बाद में मिलेंगे, ठीक है। तो बिस स्पेटर, सी यू लेटर। ऐसे ही हम कभी कभी बोल देते हैं बिस मॉर्गन, ठीक है, बिस सामस्टाग इट मीन्स सैटरडे को मिलेंगे, कल मिलेंगे, तो ऐसे ही। तो जहाँ पे भी ये बिस करके कुछ ऐसे वर्ड लगाओ इट मीन्स कि हम उस दिन मिलेंगे। एंड जो एक नोट है आपको याद रखना है वो ये है कि ये जो एसेट का साइन बना हुआ है ना, इसका मतलब होता है डबल एस, डबल एस। जब भी किसी वर्ड में डबल एस आ रहा होता है तो हम जर्मन में हम ये वाला साइन बना देते हैं। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड वी विल मीट टुमारो in another video related to this topic. We will learn new things. Till then, bye bye. Danke.